So hello and welcome everyone. We are having one of the top most ranker of electrical with us. And जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं वो हमारे बीच से ही आते हैं, बस उनके सोचने का नजरिया, उनके प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज को बनाने का नजरिया, उनके लाइफ चल रही होती है उसको हैंडल करने का जो नजरिया होता है ना, वो आम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिस वजह से वो टॉप रैंकर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। तो वी आर हैविंग अक्षित विद अस हु आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंकर्स इन इलेक्ट्रिकल, जिनकी इलेक्ट्रिकल में 25th रैंक है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वेरी वेलकम अक्षित। Thank you so much, sir. Thank you for giving me such opportunity to share screen with you. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। तो अभी जब जैसे आपको पता चला कि आपकी 25th रैंक आ गई है, तो आपको कैसा लगा, किसको आपने इन्फॉर्म किया फर्स्ट ऑफ ऑल? Sir, my first point of contact is always my father. He's my inspiration. तो जैसे ही कोई भी रिजल्ट आता है या कोई भी अपडेट होती है रिगार्डिंग एनीथिंग, सबसे पहले मैं उन्हीं को अपडेट करता हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो अक्षित, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं जानना चाहूंगा कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, 12th आपने कहाँ से किया, क्या बैकग्राउंड था आपका, और ग्रेजुएशन आपने कब एंटर किया, कब गेट के बारे में पता चला, एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताइए आप। ओके सर, सो मैं यूपी के बरेली डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ। सो मैंने अपना 12th भी वहीं से जनरल इंटर कॉलेज है, वहां से मैंने कंप्लीट किया है। इट इज अ यूपी बोर्ड कॉलेज। सो आफ्टर दैट 2018 में मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था। उसी ईयर मैंने कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केएनआईटी सुल्तानपुर में बीटेक में एडमिशन लिया था। सो वहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। एंड रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू गेट, सो इन 2021 आईआईटी ने नोटिफाई किया था कि थर्ड ईयर में भी अब अलाउ किया था उन्होंने गेट में अपेयर होने को। सो 21 में ही मेरा थर्ड ईयर हो रहा था, तो उसी टाइम जुलाई में मुझे पता चला था। सो सितंबर से मैंने उस टाइम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अनअकैडमी के थ्रू गेट की। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड ईयर में आपको ठीक ठाक, और केएनआईटी सुल्तानपुर का जितना मुझे पता है एल्यूमिनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे सीनियर्स वगैरह से बहुत पहले पता चल जाता है कि हाँ गेट जैसा कोई एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि वहाँ से टॉप रैंक आती है ऑलमोस्ट एवरी। राइट, तो आप जैसे कि आप टॉप रैंक लेके आ चुके हो, है ना, कभी आपने भी जर्नी स्टार्ट की होगी, अभी आप टॉप रैंक लेके बैठे हुए हो। तो एक बच्चा जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला है, 25 के बारे में सोच रहा है, 26 के बारे में सोच रहा है, या कॉलेज में है अभी, तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? मतलब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कॉलेज कैसे मैनेज करें, तो आपने कैसे किया था, और अभी के जो बच्चे उनको क्या करना चाहिए? ओके, सो सर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में तो मैंने सिर्फ कॉलेज पे ही अपना फोकस किया था, बिकॉज माय कोर फोकस वाज टू मेंटेन माय सीजीपीए, बिकॉज कई जगह पे सीजीपीए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में मैंने अपना सीजीपीए मेंटेन किया था। उस टाइम पे हाँ, मैथ्स पे आप अपना फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पहले 3 और या 4 सेमेस्टर में मैथ्स पे काफी फोकस रहता है। तो वहाँ पे आप अपना मैथ पे काफी आप कमांड हासिल कर सकते हैं। एंड मैथ्स का एंड एप्टीट्यूड का चंक भी गेट में काफी ज्यादा है। इट ऑलमोस्ट गिव्स यू 28 मार्क्स। सो मैथ्स एंड एप्टी पे फोकस किया जा सकता है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में। हाँ, थर्ड ईयर में चूंकि अब ऑप्शन है गेट देने का, तो थर्ड ईयर से आई थिंक प्रिपरेशन स्टार्ट की जा सकती है गेट की। एंड 7 to 8 मंथ का टाइम मोर देन सफिशिएंट है गेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मतलब जैसे जब एक बच्चा प्रिपरेशन की शुरुआत करता है, तो उसका फ्लो क्या होना चाहिए स्टडी का? वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट पढ़े, सिर्फ पीवाईक्यूज लगाए, या अदर रिसोर्सेज में भी जाए? क्योंकि 7-8 महीने का टाइम है, इसमें उसको 8-9 सब्जेक्ट्स कवर करने, मैथ्स और एप्टी भी मिला ले तो 10 के आसपास सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो एक ओवरऑल फ्लो क्या होना चाहिए, और पिछला सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो गया उसको कैसे रिवीजन की लूप में रखते थे आप? सो सर, एज आई सेड, सबसे पहले तो मैथ्स एंड एप्टी कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए किसी प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है। सो एंड 28 मार्क्स आप वहां से अपने कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, उसमें से आप एटलीस्ट 25 मार्क्स स्नैच कर सकते हैं। देन इन इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो बेसिक सब्जेक्ट है लाइक नेटवर्क एंड कंट्रोल एंड सिग्नल, ये सब्जेक्ट्स को पहले कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आल्सो गिव यू एटलीस्ट 20 to 22 मार्क्स। एंड नेटवर्क का यूज तो ऑलमोस्ट हर कोर सब्जेक्ट में है। सो जब तक आपके बेसिक कंप्लीट नहीं होंगे, आप अदर सब्जेक्ट्स पे एडवांस नहीं कर सकते। सो दीज आर दी बेसिक सब्जेक्ट्स, इनको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड मेरा तो यही स्ट्रेटेजी थी कि मैं पैरेलल में 2 सब्जेक्ट एक साथ चलाता था। एंड जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता था, उसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर लेता था। मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अलग अलग, क्योंकि सोर्सेज तो मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता है। सो मैंने अपने सोर्सेज को कंसाइज किया था। मैंने सिर्फ पीवाईक्यू एंड जो भी क्लास में डीपीपी या फिर रेस्पेक्टिव फैकल्टी जो भी क्वेश्चन कराते थे, उन पे फोकस करता था। एंड रिवीजन के लिए सर पीरियोडिक बेसिस पे रिवीजन किया जा सकता है, क्योंकि एंड में एक साथ सबको ले जाना मुश्किल होता है। सो अगर आप इसको एक रिवीजन के लूप में रखेंगे, तो वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है एंड में जाके।
एंड इसके बाद आप कोर सब्जेक्ट्स पे एडवांस कर सकते हैं। तो जैसे आपने सब्जेक्ट के साथ साथ कोई शॉर्ट नोट्स या कुछ नोट्स में हाईलाइट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करना, वो आपने किया था अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे क्योंकि अनअकैडमी हमें ये लग्जरी देता है कि हम डायरेक्ट स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो उससे काफी टाइम बच जाता है। हाँ, शॉर्ट नोट्स पे आप रिवाइज कर सकते हैं जिसमें आप अपने कुछ फॉर्मूला जो आप वेरी ऑफन वेरी हैंडी यूज में आ जाते हैं एग्जाम में, उनको आप लिख सकते हैं, एंड सम कोर कॉन्सेप्ट्स या फिर कुछ वो क्वेश्चन जो आपसे लगातार बार बार गलत होते हैं या कुछ मिस्टेक्स, उनको आप शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं फॉर द क्विक रिवीजन एट द लास्ट में। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन के दौरान बोलते हैं कि सर सिली मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं, क्वेश्चंस लगाने में टाइम लग रहा है, स्पीड नहीं बन रही, तो वहां पे मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज का रोल आता है। तो टेस्ट सीरीज ये सारी चीजों को कैसे ओवरकम करता है? सब्जेक्ट्स वाइज टेस्ट सीरीज, लास्ट के जैन में और दिसंबर में फुल एंड मॉक टेस्ट, ये आप लोगों ने कैसे हैंडल किया इसको? ओके सर, सो रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज में एक्चुअली मैं जो भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं अपने 22 वाले अटेम्प्ट की बता रहा हूँ क्योंकि वहीं पे मैंने फुल फ्लैज अटेम्प्ट दिया था। लास्ट 23 का जो अटेम्प्ट था उसमें मेरी 21 रैंक आई थी इलेक्ट्रिकल में, एंड इस बार 25। सो ये जो अटेम्प्ट है ये तो मैंने लास्ट वीक में बस एक वीक में अपने शॉर्ट नोट रिवाइज करके दिया है, बट सिंस मैं सिलेबस से इतना ज्यादा बार गो थ्रू हो चुका हूँ कि अब मुझे बहुत ज्यादा उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज जो मेरा एक्सपीरियंस 22 में था, सो एज आई सेड सबसे पहले मैंने अपने बेसिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे, देन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट आते हैं, उससे मैं प्रैक्टिस करता था। एंड एक टेस्ट मैंने केवल 2 टेस्ट सीरीज ली थी, जिसमें से एक अनअकैडमी की एक परीक्षा करके एक सीरीज चलती है, एंड उसके अलावा वीकली टेस्ट तो हर सिलेबस में हर कोर्स में रहते ही हैं, तो उससे मैं प्रैक्टिस करता था। एंड में जाके मैंने कम से कम 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट लगाए, बट उसका मेरा पर्पज सिर्फ यही था कि मैं अपनी गलतियों को मिनिमाइज कर सकूं। स्कोर्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं बिकॉज अल्टीमेटली जो जितना मैंने देखा है कोरिलेशन बहुत ज्यादा एक्चुअल एग्जाम में टेस्ट सीरीज में कभी कभी नहीं आ पाता है, क्योंकि मेरे जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे थे वो अराउंड 65 आ रहे थे, बट जो एक्चुअल एग्जाम हुआ था उसमें 78 आ रहे थे। सो इट इज मोर अबाउट द एग्जाम टाइम टेम्परामेंट दैट हाउ मच वेल यू कैन मैनेज योर प्रेशर इन द एग्जाम। ठीक है, तो अक्षित का ये कहना है कि टेस्ट सीरीज का मेन पर्पस ये कि आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लो, एक एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट करने की साइकोलॉजी बिल्डअप कर लो कि भाई पहले कौन सा करना है, पेपर स्कैन करना है या फिर 1 नंबर के करने, सबकी अलग अलग फिलॉसफी होती है, तो उस हिसाब से आप एक बिल्डअप कर लो जो आपके लिए एक्चुअल में वर्क करे अंडर प्रेशर, राइट? तो एक बार आप मुझे ना अपना लास्ट मंथ के बारे में बताओ, लास्ट मंथ में कैसे सारी चीजों को एक्यूमुलेट किया? सिर्फ टेस्ट दे देकर रिवाइज किया या फिर एक ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? क्योंकि जो बच्चा अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है उसके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे दिसंबर जनवरी में जाके करना क्या है। सर सो सबसे पहले ट्राई करना चाहिए दैट दिसंबर लास्ट तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद सिर्फ रिवीजन का लूप रह जाना चाहिए। एंड वो रिवीजन मेरी ऐसी स्ट्रेटेजी थी दैट आई वांटेड टू बिल्ड अप माय कॉन्फिडेंस, तो मैं पूरे नोट्स अपने रिवाइज करता था, एंड सिंस उससे पहले भी मैं काफी बार रिवाइज कर चुका था तो एक सब्जेक्ट करने में मुझे हार्डली हाफ डे लगता था। सो एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट रिवाइज करता था और नेक्स्ट डे उन सब्जेक्ट्स के मैं टेस्ट लगाता था। सो इससे एक मेरा रिवीजन कई बार हो चुका था अपने सब्जेक्ट्स का, तो एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी बिल्डअप हो जाता है इसके थ्रू। एंड लास्ट वीक में आप शॉर्ट नोट पे रिलाई कर सकते हैं। परफेक्ट। तो आई थिंक अगर आप देखोगे तो अक्षित की स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं इसी बात पे रिलायंट है कि ये कंसिस्टेंट है प्रिपरेशन में। इन्होंने अपना दायरा डिफाइन कर लिया कि भाई क्लास नोट्स पढ़ूंगा, उनके क्वेश्चंस लगाऊंगा, पीवाईक्यूज अच्छे से लगाऊंगा और टेस्ट के क्वेश्चंस में लगा लगा के अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करूंगा, और इस चीज को कंसिस्टेंटली इन्होंने लंबे समय तक फॉलो किया, जिसकी वजह से ये हर बार अच्छी रैंक लेके आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी है ना वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जितनी आप लोग बना देते हो, सिंपल है प्रिपरेशन, बट कंसिस्टेंसी के साथ उसको आपको फॉलो करना होता है। अक्षित, एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन जो मैं हर एस्पिरेंट से पूछता हूँ, शायद मुझे लगता है कि किसी के पास कोई नया तरीका होगा इस चीज को एक्सप्लेन करने का, कि मतलब रिवीजन की क्या टेक्निक होती थी, कैसे आप रिवाइज करते थे थ्रू आउट द ईयर? ओके सो सर कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिसमें एक बार आपने कमांड ले लिया तो फिर उसे बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, जैसे कि नेटवर्क, डिजिटल या सिग्नल जैसे सब्जेक्ट्स हैं। ये मोर और लेस कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इनको आप केवल क्वेश्चन के थ्रू भी प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड अगर बात करें कोर सब्जेक्ट्स की, देन मशीन एंड पावर सिस्टम वो थोड़े से बल्कि सब्जेक्ट्स भी हैं, सो उनमें रिपीटेटिव रिवीजन की जरूरत है। सो whenever you get free time, जब क्योंकि हर टाइम आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन की, सो जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए एंड पीरियोडिक बेसिस पे। अदरवाइज अगर एक काफी लंबे टाइम तक हम डिले कर देते हैं तो एंड में वो काफी ज्यादा हैवी पड़ जाता है उसको एक बार में रिवाइज कर।
साइकोलॉजिकली भी लगता है कि यार अब इसको करना, वापस से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि जैसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर हम सोशल मीडिया से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और क्लासेस भी ऑनलाइन करनी है, तो आप लोग इसको कैसे मैनेज करते थे? मतलब क्योंकि आप ऑनलाइन आके पढ़ोगे तो फिर वहां पे एक थ्रेड पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। सो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? So sir, at that moment of time, I was not on social media. In fact, currently I'm not on Facebook. I'm not on Instagram. I just use YouTube for my preparation to supplement, and at the same time Unacademy पे lectures देखना. तो मेरे लिए वो इतना ज़्यादा hurdle नहीं था social media, because I was not present on social media. तो आप रेगुलेट नहीं कर रहे थे, आपने खत्म ही कर दिया उसको। Yes sir. परफेक्ट। तो देखो भाई, अगर रेगुलेट आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो इट इज बेटर टू कट इट ऑफ फॉर 8-9 मंथ्स, फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। और 1 साल के लिए कट ऑफ कर दोगे तो वैसी आदत छूट जाएगी। अक्षित, अनअकैडमी प्लस पे आपने जो अभी टीचर्स हैं उनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स फॉलो किए थे, मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट्स फॉलो किए, और आपको क्या उसमें बेहतर लगा? सो सर, आपका मैंने सिग्नल एंड सिस्टम दिया था, एंड इसके अलावा आदित्य सर से मैंने नेटवर्क एंड कंट्रोल किया था। सो दीज आर दी सब्जेक्ट्स जो मैंने, इसके अलावा भी कोर सब्जेक्ट जिनके अलग अलग रेस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं, उन सबसे मैंने कंप्लीट किया था। द बेस्ट पार्ट ऑफ अनअकैडमी इज दैट देयर इज अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, बिकॉज आपके हर 4th क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। सो उसमें जितने भी डाउट्स हैं आप एट द मोमेंट अपने फैकल्टी के साथ क्लियर कर सकते हैं। देन वीकली टेस्ट है, तो ये भी काफी हेल्प करता है आपके रिपीटेटिव रिवीजन में, कि जितना आपने एक वीक में पढ़ा, अगर आप वीकली टू वीकली उसको रिवाइज करते जाएंगे तो एंड में आपके प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है। सो आपका रिपीटेटिव रिवीजन भी होता रहता है, एंड आपको अपना एनालिसिस भी पता चलता रहता है कि आप अपनी प्रिपरेशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन वीकली टेस्ट। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार। कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि अगर एक जैसे कि ये भी बता रहे हैं कि केएनआईटी सुल्तानपुर से उन्होंने पढ़ा हुआ, तो ही डिड नॉट गो टू आईआईटी, ही डिड नॉट गो टू एनआईटी, स्टिल ही इज गेटिंग टॉप रैंक इन गेट एग्जामिनेशन। ये अभी ऑलरेडी ही इज वर्किंग इन अ पीएसयू। तो आप लोग भी कर सकते हो यार। बस पॉइंट ये होता है कि जो टॉपर्स बता रहे हैं, जो आपके सीनियर्स बता रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी को एक लंबे समय तक आप लोग इंप्लीमेंट करिए, तो कहीं ना कहीं पे सक्सेस देर से देर हमको मिल ही जाती है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको डिजायर्ड रैंक ना मिले, बट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत की तो रैंक बहुत खराब आ जाए। रैंक एक रिस्पेक्टेबल हमेशा आती है, जैसे इस बार भी बहुत सारे बच्चों की आई है। तो अक्षित, जाते जाते जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज, कोई सजेशन, कोई एडवाइस? सर, सजेशन तो ये रहेगा कि कीप इट सिंपल, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को ना करें, और बहुत ज्यादा क्लटर्ड एनवायरनमेंट में ना पड़े कि आप हर सोर्स के पीछे भाग रहे हैं। अपने सोर्सेज को लिमिटेड एंड कंसाइज कीजिए, एंड उसी पे रिपीटेटिव फोकस कीजिए, एंड प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज गेट इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। सो जितने ज्यादा न्यूमेरिकल एबिलिटी, सॉल्विंग एबिलिटी आप अपने आप में बिल्डअप कर लेंगे, दैट इज द अल्टीमेट थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम। थैंक यू सो मच अक्षित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जैसे ब्रेन्स के साथ बात करके कहीं ना कहीं पे हम लोगों को भी लगता है कि यार हम लोग जो एफर्ट डालते हैं, जो पूरी की पूरी टीचिंग कम्युनिटी एफर्ट डालती है अपने कंटेंट को लेके, सब्जेक्ट को लेके, वो आप जैसे लोग उसको कंज्यूम करते हो और फिर अच्छी रैंक लेके आते हो और फिर आगे आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करते हो। अभी अक्षित यहाँ बैठे हैं, नेक्स्ट ईयर कोई और अक्षित बैठे होंगे जो आगे 28-29 में जो गेट देंगे उन लोगों को इंस्पायर करेंगे। थैंक यू सो मच अक्षित फॉर कनेक्टिंग विद अस, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.